छेवड़ा निवासी महिला बच्चों के साथ पहुंची एसपी दफ्तर, ससुर सहित अन्य परिजनों पर लगाया मारपीट कर डराने धमकाने का आरोप। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला छेवड़ा की रहने वाली माधुरी आज अपने बच्चों के साथ एसपी दफ्तर पहुंची। उसने बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, अब वह अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है। उसका बेटा बाहर नौकरी करता है। इसी बात का फायदा उठाकर उसके ससुर और अन्य परिजन उनको घर से बाहर निकालना चाहते हैं, उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उनके साथ आज भी मारपीट की है और पहले भी मारपीट करते आए हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम एसपी दफ्तर आए हैं और पूरे मामले में प्रार्थना पत्र दिया है। मामला कुछ नहीं है, घर से निकालना। मेरा आदमी मर गया ना, सौतेली सास है, उसके कब्जे में कुछ डाक मुझे घर से निकाल रहा। मैं कई काम पे जाती है, उल्टे सीधे एम लगाते हैं। मेरे बच्चों को मारा, इन्होंने बहुत मारा। मेरे बच्चों को बेहोश होगा, मोहल्ले वालों ने अस्पताल में डाला, बहुत मारा, घर से निकाला। रात जो है इन्होंने घर में भी नौकरी दिया। रात भी आए थे हम यहाँ पर। मैं अपने हाथ पोस्ट लगाई चौकी पे, उसको वहाँ पे इन्होंने पैसा भर दिया, मेरी वहाँ पे सुनवाई न हुई। घर से निकाल 12 नंबर को फोन करा मेरा, उसने भी नहीं सुनी। अब मेरा गरीब हो तो मेरा कौन सुनेगा। मेरे दादा हैं, दादी है और चाची है और बुआ की शादी हो गई। सब पंजाब से बुलाया गया, प्रेग्नेंट है वो, और वो फूफा भी आए थे हमारे। प्रेग्नेंट है वो, इसलिए बुलाया उसे ताकि वो आगे को केस बना सके। हमारी बात नहीं सुनते बिल्कुल भी, और हमारे घर से निकालने का हमारी मम्मी को भी मारा, हमें भी मारा। हमारे पापा ना है, मेरा भाई नासिक में है, उसे मारने के लिए लौंडे भेजे रात। हमारे परिवार के जो हैं वहाँ पे नासिक में उसके साथ गए, उन्होंने बचाया रात, क्यों कहना इसे नासिक में ही मारेंगे। मोहल्ला मोहम्मदी सराय निवासी चांद को बीते मंगलवार रात को दबंगों ने जमीनी विवाद में जमकर पीटा। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मोहम्मदी सराय का ये पूरा मामला है, जहां के रहने वाले चांद ने बताया बीते मंगलवार की रात को उसके मोहल्ले के दबंग किस्म के लोगों ने जमीनी विवाद के चलते उसके जमकर पिटाई की, उसके लोहे की रॉड मारकर घायल कर दिया। उसमें काफी चोट आई है। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और पूरे मामले में तहरीर देकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने कहा कि वह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। मोहल्ला कुरैशी में ठेला हटाने को लेकर दबंगों ने की किशोर के साथ मारपीट, शहर कोतवाली पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला कुरैशी का ये पूरा मामला है, जहां के रहने वाले एक नाबालिग ने जब कबाड़ी से ठेला हटाने को कहा तो कबाड़ी और उसके साथियों ने जमकर उसके साथ मारपीट की। इस पूरे मामले में उसके काफी चोटें आई हैं, जिसके बाद शहर कोतवाल अरविंद कुमार ने उनकी तहरीर पर कबाड़ी और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी को वोट देने और दिलवाने से नाराज गांव बारमपुर में की बीजेपी नेता फिरासत की पिटाई, पीड़ित पहुंचा एसपी दफ्तर। बता दें कि अमरोहा जनपद के नेशनल हाईवे 9 पर स्थित डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बारमपुर का रहने वाले फिरासत के ने बताया वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और उसने इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी राम सिंह सैनी को वोट भी दिया और दिलवाए भी थे। जब उनका रिजल्ट आया तो गाँव के लोग नाराज हो गए और उन्होंने इसकी वजह से उनके साथ दुश्मनी रखनी शुरू कर दी। दबंग लोगों ने उसके साथ कई बार मारपीट की। आज उसका सर फोड़ दिया, जिसकी शिकायत करने वह आज एसपी दफ्तर अमरोहा आया है और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। मेरा जब से मैं अपना क्लियर हो गया हूँ, तुम ये मारपीट कर रहे हैं, जब से गोल का खुली है 10 तारीख से मारपीट कर रहे हैं। रात घोपला भरवा दिया। किन लोगों ने? मेरे गाँव को ने, जो मौजूदा प्रधान है उनने मारा, तीनों भाइयों ने प्रधान। क्या कहते हैं वो आपसे? अरे झंडे के लगा रहे हो तुम, भंगियों कौन हो तुम? अच्छा, तो कौन सी पार्टी का झंडा लगाते हैं आप? ये है पुल का मेरा। आपका क्लियर आ गया तो चैन लगा मेरे मुसलमानों को चढ़ा ना मेरा गाँव 30 वोट हरिजनों की। राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार पर समाज सेवी तेजवीर अलूना ने लगाए ग्रामीण सड़कों को क्षतिग्रस्त करने का आरोप, कलेक्ट्रेट में डीएम से की शिकायत। बता दें कि अमरोहा जनपद के नेशनल हाईवे 9 पर आजकल चौड़ीकरण का काम चल रहा है, पुल भी बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर जो ठेकेदार काम में लगे हैं वह उस काम में आने के लिए मिट्टी ग्रामीण क्षेत्रों से उठा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित सदरपुर गांव के रहने वाले समाज सेवी तेजवीर सिंह आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने कहा कि जो यहाँ ठेकेदार है यहाँ सड़क हाईवे की तो बना रही हैं, पर गांव की सड़कों को क्षति पहुंचा रही हैं। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां गांव की सड़कें खराब कर रही हैं, इसलिए उनकी मांग है कि गांव की सड़कों को सही कराया जाए और गांव की सड़कों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाए। ऐसा है, ठेकेदार राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के चक्कर में उसने छोटी सड़कें पूरी तोड़ दी हैं। बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाओ, सब देश का विकास हो रहा, अच्छी बात है, लेकिन छोटे
लोगों की जो सड़कें हैं गाँवों की, उनको तो तहस नहस मत करो। मेरा गांव सदरपुर है, NH 9 से सदरपुर तक 20 साल की रिक्वेस्ट विनती के बाद पिछले साल लिंक रोड सड़क बनी थी। फ्री की मिट्टी उठाने के चक्कर में जो ठेकेदार है अपने ओवरलोडेड डंपर उस पर पिछले 1 साल से चला रहा है, जबकि सड़क की क्षमता इतनी नहीं है कि उस पर बड़े वाहन चल सकें। अब वहाँ से लोग 200 गाँवों के लोग हज़ारों की तादाद में रोज़ गुजरते हैं। पहले बहुत हमने परेशानियाँ झेली, गड्ढे थे, रोज़ पंचर होती थी, समय ज़्यादा लगता था, तेल ज़्यादा फूकता था। बड़ी मुश्किल से सड़क बनी है और इस ठेकेदार ने फ्री की मिट्टी के चक्कर में पूरी सड़क तोड़ दी। ये तो अरबों खरबों कमा के चला जाएगा, लेकिन बाद में लोग परेशान होंगे। मुरादाबाद में महिला पर अज्ञात व्यक्ति ने किया हमला, घायल महिला को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बता दें कि मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रामगंगा विहार TDI सिटी निवासी नितिन, जो एक कपड़ा व्यापारी हैं, वह अपने परिवार के साथ रामगंगा विहार स्थित TDI सिटी अनन्या में रहते हैं। दोपहर के समय उनकी माता रेखा घर पर लेटी हुई थी और उनकी बहू बेटे को ट्यूशन छोड़ने गई थी। तभी अचानक कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आया और महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई हैं। घर में सो रही महिला पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया और इसके बाद महिला बेहोश हो गई। होश आने पर महिला ने शोर मचाया, तब पड़ोसियों ने आकर महिला को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला का उपचार शुरू किया गया। घर पे लेटी हुई थी, सोई हुई थी, कोई था नहीं घर पे। आया कोई सोसाइटी के अंदर और इनके मुंह पर कपड़ा डाल के इनको मारने की कोशिश करी गई है। वो नीचे गई है बस 10 मिनट। अच्छा, वाइफ नीचे गई है हमारी जी बेटे को छोड़ने ट्यूशन के हिसाब से। कौन से फ्लोर पर हैं आप? 10th फ्लोर पे। 10th फ्लोर। हम आगे सोसाइटी के सारे कैमरे भी खराब हैं जी। कोई सोसाइटी के जो मेंबर बने हुए हैं, किसी को कोई वो नहीं है टेंशन, किसी को कोई परवाह नहीं, किसी ने कोई आगे पूछा नहीं। वहाँ के अध्यक्ष हैं, कोई किसी को मतलब नहीं कैमरे क्यों ख़राब है, ना गार्ड को कोई पूछता आने आने का कोई नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने बुधवार को बताया कि 4 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से फिजिकल सुनवाई शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के आग्रह पर सोमवार और शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई की सुविधा दी जा सकती है। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई का निर्णय लिया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अधिकारियों के मुताबिक भारत ने बुधवार को ओडिशा तट से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली 2 और मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। आपको बता दें कि इससे पहले DRDO ने रविवार को ओडिशा में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए थे। बिहार विधानसभा में AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान द्वारा सीमांचल में कटाव व उससे लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। इस दौरान अख्तरुल ईमान समेत अन्य विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें समझाया और बैठने की अपील की और नहीं मानने पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें मार्शल द्वारा सदन से बाहर निकलवा दिया। वहीं सदन से बाहर निकलकर अख्तरुल ईमान ने कहा कि उनकी संख्या कम होने की वजह से सरकार उनके मुद्दों को दबाना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के दामों में 9 दिनों में 8वीं बार बढ़ोतरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उनकी दिनचर्या ट्वीट की है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की दिनचर्या, पेट्रोल डीजल गैस का रेट कैसे बढ़ाऊं, लोगों की खर्चे पे चर्चा कैसे रुकवाऊं, युवाओं को रोजगार के खोखले सपने कैसे दिखाऊं, किस सरकारी कंपनी को बेचूं, किसानों को और लाचार कैसे करूं। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण के हफ्ते भर बाद मंत्रियों के बीच विभागों व विषयों का बंटवारा कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह, न्याय, श्रम, औद्योगिक विकास, नागरिक उड्डयन व आबकारी समेत 23 विभागों व विषयों का प्रभार अपने पास रखा है। वहीं सतपाल महाराज को लोक निर्माण विभाग समेत 10 विभाग व विषय और प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त समेत 8 विभाग व विषय दिए गए हैं। दिल्ली के जनपथ इलाके में एक पैदल चल रहे शख्स को SUV द्वारा कुचलने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि शख्स को टक्कर मारने के बाद गाड़ी चालक रुका नहीं और उसे कुचलते हुए फरार हो गया। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार सुबह की है। हादसे में मारे गए शख्स की पहचान 29 वर्षीय गिरधारी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस गाड़ी चालक की तलाश कर रही है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 3 आरोपियों को लेकर हरियाणा के जींद में कोर्ट में पेशी से लौटते हुए उत्तराखंड पुलिस की वैन बागपत में एक ट्रक से टकरा गई। बागपत के एएसपी ने बताया कि घटना में एक कांस्टेबल की मौत हो गई और 4 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोग घायल हो गए। वहीं ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी की संपत्ति वर्ष 2022 में अब तक 20 अरब डॉलर से अधिक बढ़ी है, जो भारतीयों में सर्वाधिक है। आपको बता दें कि मंगलवार को बाजार बंद होने पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति 96.9 अरब डॉलर थी। वहीं हुरुन के मुताबिक 2021 में दुनिया भर के अरबपतियों में अडानी की संपत्ति सर्वाधिक 49 अरब डॉलर बढ़ी थी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आया है। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी के पार्षद कथित तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले को लेकर, जबकि बीजेपी पार्षद द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर सीएम केजरीवाल के बयान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं हंगामा करने वाले पार्षदों को बाद में बाहर निकाला गया। आईसीसी ने बुधवार को बल्लेबाजों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की, जिसमें विराट कोहली एक स्थान लुढ़ककर 10वें पायदान पर आ गए हैं। ये 5 साल से अधिक समय में कोहली की सबसे खराब रैंक है। कोहली पिछली बार 10वें या उससे नीचे के स्थान पर नवंबर 2016 में आए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंक 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं सूची में शीर्ष पर मार्नस लबुशेन हैं। उत्तर प्रदेश में देवरिया कुशीनगर सीट से सपा के विधान परिषद चुनाव उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान ने पुलिस द्वारा उनकी कार की तलाशी लेने का वीडियो शेयर किया है। डॉक्टर कफील खान ने बताया कि मैं यहां चंदा मांगकर चुनाव लड़ रहा हूं और ये आरोप लगाते हैं कि मेरी कार में पैसों का बोरा है। उन्होंने कहा कि तलाशी में 200 रुपए मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोंकण रेलवे रूट के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा होने पर बुधवार को ट्वीट किया। कोंकण रेलवे की पूरी टीम को 100% विद्युतीकरण मिशन की उत्कृष्ट सफलता और सतत विकास के नए मानक स्थापित करने के लिए बधाई। रेलवे के अनुसार 1287 करोड़ रुपए की लागत से 741 किलोमीटर के इस पूरे रूट के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। धनबाद में पत्नी को तलाक नहीं देने के कारण ससुराल पक्ष द्वारा शख्स के घर बमबाजी की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। शख्स ने बताया कि ससुराल के लोग पत्नी को जबरन तलाक देने का दबाव बना रहे हैं, जिसके कारण ससुराल पक्ष के लोग दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल से एक जिंदा बम बरामद कर लिया। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि भारत का स्वदेशी 4G मोबाइल नेटवर्क कम से कम समय में तैयार किया गया है और ये जल्दी ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि कैसे भारत ने इतनी जल्दी अपना 4G नेटवर्क बना लिया। मंत्री ने आगे बताया कि 5G नेटवर्क इस साल के अंत तक तैयार हो सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बुधवार को बताया कि 10वीं कक्षा का परिणाम 31 मार्च दोपहर 1 बजे जारी कर दिया जाएगा और परीक्षार्थी अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकेंगे। वहीं इस अवसर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री समेत बिहार बोर्ड अध्यक्ष व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार भी मौजूद होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार 16 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। एक्टर रणबीर कपूर ने आप आलिया भट्ट से शादी कब करेंगे सवाल पर एनडीटीवी से कहा है, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि अपनी शादी की तारीख मीडिया को बता दूं। आलिया और मेरा जल्द ही शादी करने का इरादा है। बता दें कि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि आलिया और रणबीर अप्रैल में शादी करेंगे।
आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हमले का सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है और कहा, अरविंद केजरीवाल को हर धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है, इसलिए बीजेपी उन पर हमला करवा रही है। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि बीजेपी पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाई है, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल की हत्या कर उन्हें खत्म करना चाहती है।